सुमित जी, जो 80% पानी दिया गया था 1960 में, 20 हमको मिलता था, तो अब तो ये तो साफ है कि ये मुद्दा जो ये नेगोशिएशन टेबल पर नहीं होगा, इस पर हम बात नहीं करेंगे, ये हो चुका। ये अब हम दोबारा से एक्टिवेट नहीं होने देंगे। जहां पर हमारा मन करेगा, हमें जरूरत पड़ेगी, हम वहां पर डैम बनाएंगे, क्योंकि 40 साल से 50 साल से पाकिस्तान हमें डैम बनाने नहीं दे रहा है। अब वहां पर डैम्स बनाए जाएंगे। आपको मालूम है कि युद्ध से पहले या ये सर्जिकल स्ट्राइक से पहले 5 ऐसे नए डैम्स हैं जो मोदी जी ने ऑलरेडी सैंक्शन कर दिए हैं। इमीडिएटली बनाना शुरू करो। नाउ वाटर विल बी यूज्ड बाय भारत फॉर भारत, और जो बचा खुचा होगा वो हम उधर पाकिस्तान में भेज देंगे। यानी कि इसको भी हम हथियार की तरह यूज करने वाले हैं फ्यूचर में। पहली बात जो हमने किया है। दूसरा, अमेरिका में हमें मालूम है जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है जिसे हर रोज दिखाना होता है कि देखिए वो कितना ग्रेट काम कर रहे हैं। वर्ल्ड का लीडर अकेला वही है। उसकी इस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हमने भी एक डील कर लिया। हमने बोला है उसको कि भाई हमें एक ट्रेड डील चाहिए तुम्हारी तरफ से। इफ यू वांट अ विन, वी ऑल्सो वांट अ विन। अब भारत तरक्की की तरफ जाएगा। वी वांट योर टेक्नोलॉजीज, वी वांट योर कंपनीज टू इन्वेस्ट इनटू भारत। अब होगा क्या? मोदी जी का जो लॉन्ग टर्म विजन है कि 2047 में मुझे इस कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बनाना है, उसके लिए हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है। और अमेरिका हमेशा ही दूसरे कंट्रीज में जाकर वो इन्वेस्ट करता है। आज की डेट में 2 प्रॉब्लम्स है अमेरिका की। दे वांट टू इन्वेस्ट एंड सेकेंडली दे वांट टू कम आउट ऑफ चाइना ऑल्सो। अब हमने उनको बोला है कि चाइना से इन्वेस्टमेंट्स निकालकर आप भारत में ले आइए। वी आर रेडी टू ओपन अवर मार्केट्स फॉर यू, ताकि चाइना नीचे जाएगा। जितना जल्दी चाइना नीचे जाएगा उतना लॉन्ग टर्म में हमें फायदा है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये डील्स हैं हमने कल करी हैं, ऐसे ही हमने साइन नहीं किया है इस सीज फायर को। सेकेंडली, ये सीज फायर अमेरिका और पाकिस्तान बोल रहे हैं, हम तो सीज फायर की बात ही नहीं कर रहे। हम एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं कि हमारा एग्रीमेंट हुआ है कि जो पिंग पोंग चल रहा है, कभी ड्रोन आ गया कभी ड्रोन चला गया, कि उसके ऊपर सीज फायर हुआ है। अभी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, ये लोगों को समझना चाहिए। जो ये नेशनलिस्ट भारतीय हैं, यही सुमित जी, यही बात तो एयरफोर्स ने आज कही है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पर एक चीज और है सुमित जी, कि सबको लग रहा था कि इस बार तो ऐसा हो जाएगा, आर पार की लड़ाई हो जाएगी, पीओके हमारा हो जाएगा, वहां पे बीएलए के बलोचिस्तान आर्मी जिस तरह से लड़ रही है, बलोचिस्तान अलग हो जाएगा, 100 कट्स वाला वुंड हम पाकिस्तान को दे देंगे। और अचानक हॉल्ट आ गया। अचानक हमारे जो एमईए के सचिव, उन्होंने 4 लाइनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खत्म कर दी। और शाम को हमने देखा क्या तमाशा हुआ, फिर से सीज फायर का उल्लंघन हो गया, जो तथाकथित सीज फायर है। अब आपको क्या लग रहा है, क्योंकि कल 12 तारीख है, कल 12 बजे फिर से डीजीएमओस मिलेंगे दोनों देशों के, तो उसमें क्या हो सकता है? हमने कि हमारी क्या शर्तें होंगी क्या? और जाहिर सी बात है, ताकतवर हम हैं तो फिर तो हमारी सुनी जाएगी ना। पाकिस्तान तो वैसे ही नीचे आ चुका है। अंजू जी, पहली बात यह है कि मैं पहले बता रहा हूं उनको हमने अचीव क्या किया है, और वहां पर जो मीटिंग्स है उसमें होगा क्या। होगा एक ही कि हम उनको एक चीज बोलने वाले हैं, अगर दोबारा से एक भी गोली भारत में चली, पूरे भारत में उग्रवादियों की तरफ से, हम तुम्हें अच्छी तरह से ठोक कराएंगे और रुकने वाले नहीं है। वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा अगर कोई भी आतंकवादी हमला हुआ, और अगर कहीं पे मतलब ये सारी चीजों की एक लिस्ट भारत ने थमाई है। देखो ना, साइबर अटैक हुआ तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, घुसपैठ हुई तो एक्ट ऑफ वॉर होगा, आतंकवादी हमला भारत में कहीं होता है या भारत सरकार के खिलाफ कोई सिर उठाता है, हथियार उठाता है, तो भी एक्ट ऑफ वॉर होगा। तो लगता है कि इन सारी शर्तों के साथ भारत नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठेगा। अंजू जी, मैं हमेशा बोलता हूं, ट्रस्ट योर लीडरशिप बट ट्रस्ट पाकिस्तान इवन मोर। इसका मतलब क्या है? ट्रस्टिंग पाकिस्तान कि वो गलती करेगा ही करेगा, हम उन्हें गलती का मौका भी देंगे, वो शर्तों को उल्लंघन भी करेगा, क्योंकि उनकी फितरत है, उनका जन्म ही झूठ बोलने के लिए हुआ है। अल्लाह की झूठी कसम खाने वाली ये कौम है। तो प्लीज, जितना आप ट्रस्ट मोदी जी के ऊपर करते हैं उससे दुगना तिगना आप पाकिस्तान पे कीजिए। और शर्तें भी हमने ऐसी डाली हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान जो चलता ही साइबर क्राइम से है, भारत में भी इन्हीं की कम्युनिटी सबसे ज्यादा साइबर क्राइम करती है, वो नू हो, वेस्ट बंगाल हो या केरला हो, वही काम पाकिस्तान भी करेगा, वो हट नहीं सकता। दूसरा, क्या वो अपने उग्रवादियों को भेजना यहां पर बंद कर देगा? नहीं करेगा। और क्या वो यहां पर उग्रवाद जो काम करता है वो बंद कर देगा? हमने शर्तें ऐसी रखी हैं कि पाकिस्तान वो छोड़ सकता नहीं। और अब जैसे शाम को 8 बजे भी न्यूज आती है, उसमें एंड में आता है वेदर रिपोर्ट।
कि ये वेदर होने वाला है, आपको वेदर रिपोर्ट की तरह हर रोज सुनेंगे आप कि सर्जिकल स्ट्राइक हमने यहां कर दी, पाकिस्तान में वहां कर दी, क्योंकि उन्होंने हमारे यहां पर एक गोली चलाई है, उन्होंने घुसपैठ किया है या उन्होंने साइबर क्राइम किया है। प्लीज ट्रस्ट योर लीडरशिप। हमने शर्तें ऐसी रखी हैं, ट्रस्ट पाकिस्तान कि वो गलतियां करेगा, हम बार बार इनको ठोकेंगे। सेकेंडली, युद्ध बोलना आसान है, जितने सनातनी है वो बोल देते हैं युद्ध करना चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जिनके लोग आर्मी के अंदर हैं? कितने लोग हैं जिन्होंने आरएसएस की ट्रेनिंग ली है, जिनको डंडा भी चलाना आता है? उसमें से 100% में से 99.9% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी आज तक डंडा उठाया भी नहीं है। तो ये कहना आसान है कि आप युद्ध कर लीजिए, इट इज नॉट दैट इजी। बट बार बार हम अगर अपने दुश्मन को तंग करते रहें, आज वो एक खौफ के साए में रहेंगे कि पता लगे भारत ने फॉल्स फ्लैग कर दिया, अपने कंट्री में कोई गोलीबारी चला दी और हमने डाल दिया पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान को उस बात का भी डर होगा, यानी कि दे विल नाउ हैव स्लीपलेस नाइट्स, और दुश्मन स्लीपलेस नाइट्स रहे उससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है? नाउ दे विल बी अंडर अटैक ऑल द टाइम। सेकंड, मैंने पहले बोला पानी आपने बंद कर दिया, अमेरिका से डील कर ली, अपने कंट्री की तरक्की कर ली है, एंड यू हैव नाउ प्लान्ड कि मुझे अगले साल, इस साल हम ऑलरेडी 4th लार्जेस्ट बन चुके हैं, अगले साल हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। मिलिट्री स्ट्रेंथ आपने दिखा दी पूरी दुनिया को। चाइनीज जो था हथियार थे वो तो निकले पेपर ड्रैगन, उसमें से चला ही कुछ नहीं, ना उनका डिफेंस सिस्टम चला, ना उनकी मिसाइल चली। वो भाई मिसाइल उड़ी वहां से पाकिस्तान से, भारत में लैंड कर गई सेफली, तो उसमें कुछ हुआ ही नहीं, मसाला ही खत्म हो गया रास्ते में। ये तो हालत ही, हमने प्रूव कर दिया कि ये चलने वाले हथियार नहीं है। यानी कि अब जो साउथ चाइना सी में इतनी दादागिरी दिखाता है, कल तो ताइवान वालों ने बोलना शुरू कर दिया, आ जाओ यार टेक ओवर कर लो, तुम्हारे कौन से हथियार चलने हैं। ये हालत हो गई है चाइना की। हमने उनको भी एक्सपोज कर दिया, हमने अपनी स्ट्रेंथ भी दिखा दी लोगों को कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो कितना तगड़ा है। 100% एक्यूरेसी रेट था, जो कि ना इजराइल के पास है, ना अमेरिका के पास है, ना चाइना के पास है। सो आपने जो कुछ अचीव किया है, आपका मिलिट्री जो बेस है यहां पर वो इंक्रीज होने वाला है, जिसको हम मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ऑर्डर्स आपके पास आने वाले हैं जिससे और तरक्की भारत में आएगी। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज समथिंग जो हमने कभी सोचा ही नहीं है कि जब हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है उसके बाद हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ भी और ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। लास्टली, जो आपने अचीव किया है इस सर्जिकल स्ट्राइक में, युद्ध नहीं है ये सर्जिकल स्ट्राइक है, उसमें एक बहुत बड़ी चीज है, आपने हथियार टेस्ट कर लिए। अब युद्ध में आपने टेस्ट किए हैं, ना कि एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आपने टेस्ट किए हैं। आपने दुश्मन को भी बता दिया ये मेरी स्ट्रेंथ है, और अब आप इसको और इंप्रूव करेंगे ताकि अगर कोई लूप होल होगा उसको भी आप प्लग करेंगे। दीज आर नॉट स्मॉल अचीवमेंट्स। लोग नहीं समझते कि हमने अपनी कंट्री को भी बचाया है। वो तो पागल है, पाकिस्तानी है, उन्होंने अगर आपके ऊपर एक न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया, आपकी कंट्री तो तबाह हो जाएगी, लेकिन उनका क्या जाएगा? आप भी उनके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देंगे, वो कॉकरोच दोबारा से पैदा हो जाएंगे। बट आपकी जो तरक्की है वो 50-60 साल पीछे चली जाएगी। हमने तरक्की को चूज किया है। सेकेंडली, हमने ये भी इंश्योर कर लिया कि अगर अब दोबारा से भारत के ऊपर अटैक हुआ तो दुनिया आपके साथ खड़ी होगी। उसका उदाहरण देता हूं, आपने वेस्टर्न मीडिया में कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी चीज आपने होती हुई दिखाई नहीं दी है। दे ऑलवेज स्टैंड विद पाकिस्तान। लेकिन कल कुछ अजीब हुआ। कल स्काई न्यूज के ऊपर वो फ्लैश कर रहे थे वो फोटो जो हमारे एमईए ने दिखाई थी कि उग्रवादियों के जनाजे के ऊपर आईएसआई और आर्मी के लोग पाकिस्तान के वो खड़े हुए थे। They were saying कि पाकिस्तान की आर्मी स्पॉन्सरर ऑफ टेररिज्म है। ये स्काई न्यूज के ऊपर जाके आप देख सकते हैं, कल उन्होंने अनाउंस किया। यानी कि कहीं ना कहीं हमने प्रूव कर दिया दुनिया को कि पाकिस्तान एक फेल्ड कंट्री है, टेररिस्ट कंट्री है, और स्टेट स्पॉन्सर्ड ये सारे एक्टर्स दूसरे कंट्रीज को तंग करते हैं। ये छोटा नैरेटिव नहीं है जो पहली बार आप 75 सालों में आपने जीता है कि आपने वेस्टर्न मीडिया में घात लगा दिया। ये जो आपने एक्सपोजर किया है पाकिस्तान आर्मी को, जिहादियों को, टेरर ग्रुप्स को, वहां पे जो अड्डे हैं उनको, ये छोटी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कल को कुछ भी होगा ये लोग आपके साथ खड़े हुए दिखाई देंगे, और आपकी खुशनसीबी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बैठे हैं वहां पर। तीसरा, लास्ट पॉइंट, कि जो हमने ये टैक्टिकल इस सर्जिकल स्ट्राइक को हमने बंद किया, क्योंकि जो हम अचीव करना चाहते थे हमने अचीव कर लिया। हमने पहले दिन बोला था हम मिलिट्री के ऊपर अटैक नहीं कर रहे, हम अड्डों पे अटैक कर रहे हैं। हमने अटैक किसके ऊपर किया? हमने रावलपिंडी में इनका जो मेन अड्डा था उसके ऊपर अटैक किया है, आर्मी के। यानी कि हमने दुनिया को क्या बोला? हम आर्मी के ऊपर अटैक नहीं कर रहे, हम उग्रवादियों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। आपने दुनिया को भी दिखा दिया प्रैक्टिकली
कि हेडक्वार्टर्स ऑफ रावलपिंडी जो इनका आर्मी का है वही उग्रवादियों का अड्डा है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो इतना ज्यादा मोदी को हटाओ, योगी को लाओ, जो इतनी गालियां निकाल रहे लोग, समझने को तैयार ही नहीं है आपने अचीव क्या कुछ कर लिया। तरक्की को अचीव किया है आपने,